जय हिंद बच्चों। जनरल एंट्री की सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, वो है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम एंड रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि दुर्गा पूजा का जो डील चल रहा है 20% ऑफ का, ये सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के लिए। जो राउरकेला वाले हैं अपना सीट बुक करें, दुर्गा पूजा के ड्यूरेशन में आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस पे। तो जल्दी कीजिए, आप लोग अपना सीट बुक कीजिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो हम लोग आउटस्टैंडिंग करेंगे, प्रीपेड करेंगे, एक्रूड इनकम करेंगे एंड रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग को आसान होगा कि जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि आउटस्टैंडिंग होता क्या। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट येट पेड। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू तो है, मतलब हमें देना है पैसा, लेकिन हम लोग दिए नहीं है। प्रोबेबली ये होता है, इसका मतलब कि जो ड्यू जो है ना, मतलब मुझे किसी को सैलरी देना है लेकिन इस साल वो नहीं दे पाए और वो सैलरी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस चीज को याद रखोगे, इसी साल अगर पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब ये जो ड्यू जो है, जो हमें पैसे देने हैं, वो इस साल नहीं देके हम लोग नेक्स्ट ईयर अगर ट्रांसफर कर दिए तो वो हो जाता आउटस्टैंडिंग। क्लियर? प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि अगले साल का, मतलब जो आने वाला साल है उसका कोई भी खर्च हम लोग अभी ही पे कर दे रहे हैं, मतलब पेड इन एडवांस। क्लियर हो गया? पेड इन एडवांस मतलब हम लोग एडवांस में पे कर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड। लेकिन याद रहे, इस साल का नहीं, मतलब अगले साल का अभी पे कर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब होता है कि हम लोग इनकम अर्न कर चुके हैं। यहां पे आप लोग एक काम करो, लिख लो इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि हम लोग कमा चुके हैं लेकिन हमें इस साल वो इनकम मिला नहीं। मतलब अब कब मिलेगा, वो हो सकता है अगले साल मिलेगा, लेकिन हम लोग जो इस साल कमा चुके हैं हम लोग को इस साल नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर या उसके बाद कभी मिलेगा। क्लियर हो गया? रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अगले साल का इनकम है, उसको हम लोग अभी ही रिसीव कर लिया, मतलब एडवांस में। मान लो आप लोग रूम रेंट पे दिए हैं, ठीक है, तो अगले साल का कुछ रेंट जो है ना वो इसी साल हम लोग रिसीव कर ले रहे हैं, उसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब तो वही हो गया, मतलब इनकम हम लोग पहले से एडवांस में रिसीव कर लिए। ये है हम लोग का 4 पॉइंट जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या हुआ? जर्नल एंट्री सबसे पहले हमारा है सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी पेड बाय चेक, यहां पे तो हम लोग को बोला नहीं गया है इस तरीका से कि ये जो सैलरी है वो इसी साल पे हो रहा है या अगले साल पे होगा। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग एंट्री बनाते थे कि हमारा सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, पेमेंट किससे किए? हम लोग के पास से क्या गया? हम लोग के पास से गया चेक। तो चेक की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा हम लोग लिख देंगे। मैं अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा हूं, जो भी अमाउंट आपके बुक का क्वेश्चंस में दिया रहेगा आप लोग लिख लोगे। क्लियर हो रहा है? नरेशन में आप लोग लिख लोगे बिंग सैलरी पेड बाय चेक। क्लियर हो गया? लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या हो गया? सैलरी हमें देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना। यहां पे आता है हम लोग का आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग जब आएगा तो हमें क्या देना है? सैलरी देना। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होने से क्या बन जाएगा? वो हमारा डेबिट हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड। लेकिन यहां पे हमारे पास से तो कुछ गया नहीं, तो किसके नाम पे ये सैलरी है? ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, मतलब टू
सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये किसके नाम पे सैलरी था? सैलरी जो था हम लोग दिए नहीं है तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये हम लोग का जर्नल एंट्री इसका हुआ। याद रहे, सैलरी हम लोग पे कर दिए तो नॉर्मल एंट्री हम लोग का होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर कैश दिया रहेगा तो कैश में हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का आउटस्टैंडिंग आ गया। तो सेम सैलरी हम लोग का डेबिट तो होगा जैसे इसमें हम लोग किए, लेकिन किसके नाम पे आया? आउटस्टैंडिंग के नाम पे। तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया। अब आता हम लोग का थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हमारा क्या बोला गया? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है? एक्रूड आ गया कि नहीं? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब यहां पे रिसीव्ड जो वर्ड जो है ना, ये बताता है कि इंटरेस्ट जो है वो हमें मिलेगा। अब मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इनकम हो जाएगा। तो इनकम मतलब इंटरेस्ट हम लोग का इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन किस नाम पे होगा? ये जो इंटरेस्ट है ये किस नाम पे होगा? ये एक्रूड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कमा चुके हैं लेकिन वो हमें मिला नहीं है। तो यहां पे जो थर्ड एंट्री जो हमारा होगा उसको हम लोग लिखेंगे एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट इसी नाम पे आ रहा है, क्योंकि देखो यहां पे हमें पैसे मिले नहीं। अगर मिल जाते, अगर मान लो यहां पे क्वेश्चन यहां पे दे दिया जाता कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लो क्वेश्चन है इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीस जितना भी हो, तो इंटरेस्ट जब हमें मिल रहा है तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? हमारा एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर हुआ? हमारा क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर? लेकिन यहां पे हमारा कैश नहीं आ रहा, यहां पे लिखा गया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक हमें मिला नहीं है। तो यहां पे जब हम लोग ये वाला एंट्री देख रहे हैं कि हमारे पास कैश आ रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे, यहां पे हमारे पास रिसीव नहीं हुआ, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा कमीशन पेड फॉर करेंट ईयर। अभी देखो करेंट ईयर का अगर पे कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पे तो कर दे रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। किस नाम पे जा रहा है? कमीशन। हमारा एक्सपेंसेस है कमीशन, तो क्या हो जाएगा? कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कमीशन हमारा क्या है? कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल में हमारा एक्सपेंसेस क्या हो जाता है? डेबिट, और कैश हमारा गोज आउट है रियल अकाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्लियर हो रहा? उसके बाद आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो सेकंड पेज में जो हमारा आएगा कमीशन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखो नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी पे कर दिए हैं, मतलब आने वाला साल का पैसा अभी पे कर दिए, मतलब हमारे पास से पैसे जा चुके हैं, तो हमारा कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा कि नहीं? लेकिन ये जो कमीशन जो जा रहा है वो इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला टाइम, मतलब नेक्स्ट ईयर लिखा है ना, आने वाला टाइम का पैसा हम लोग अभी दे दे रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आप लोग नरेशन लिख लोगे, जो भी अमाउंट होगा आप लोग लिख दोगे। तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? अभी यहां पे देखो कमीशन पेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का पैसा, जो लास्ट ईयर पैसा हम लोग नहीं दिए थे वो कब दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं। मतलब अगर लास्ट ईयर नहीं दिए थे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं कि नहीं? तो यहां पे भी सेम देखो,
पैसे हम लोग के पास से जा रहा है, ये पेड वर्ड है, मतलब हम लोग के पास से पैसे जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा। अगर बाय बैंक लिख देता है, बाय चेक लिख देता तो हम लोग बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पे पैसे तो हम लोग के पास जा ही रहे हैं, इसको तो लिखना ही है कैश क्रेडिट। लेकिन ये जो पैसा जो है वो लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर अगर पे नहीं किए थे तो वो आउटस्टैंडिंग था। क्लियर हो रहा है? तो जो आउटस्टैंडिंग हमारा क्रेडिट में था, अभी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो एंट्री हमारा क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में गोज आउट है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो किसके नाम पे जा रहे हैं? कमीशन आउटस्टैंडिंग के नाम पे। तो ये चीजें अभी हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड। अब देखो, अगले साल का रेंट है वो अभी ही रिसीव कर ले रहे, मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? पैसे आ रहे हैं कि नहीं? तो पैसे आ रहा तो हम लोग का कुछ भी हो जाए भैया, कैश हमारा डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड तो हम लोग लिख चुके। लेकिन रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल का पैसा अभी ले रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस में ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो रेंट है वो हमें एडवांस में मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारे पास पैसे आ गए। आने के बाद हम लोग देखेंगे किसके नाम पे आए? नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाला साल का रेंट अभी ही मिल गया, तो ये वाला हो गया हम लोग का रेंट रिसीव्ड। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड, मतलब पिछले साल का था वो अभी हम लोग को मिल रहा है। क्या बताया गया था? अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हम लोग कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूड। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग का क्या हो रहा है? पैसे रिसीव हो रहे हैं कि नहीं? किसके नाम पे हो रहा है? लास्ट ईयर रेंट के नाम पे हो रहा है, तो पैसे तो हमारे पास आए, कैश अकाउंट डेबिटेड। अभी यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन देखें, देखो यहाँ पे क्या था हमारा? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हम लोग कमा चुके थे लेकिन नहीं मिला था, तो एक्रूड हमारा क्या था? डेबिट था कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को मिला नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्रूड था वही वाला मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? तो उस समय एक्रूड जो हमारा डेबिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एक्रूड रेंट अकाउंट। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि जो चीजें हम लोग लास्ट ईयर में कमाए थे उस समय नहीं मिला, तो उस समय एक्रूड हो चुका था, लेकिन अभी क्या है? हमें पैसे मिल रहे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड तो हो गई होगा, उसके साथ साथ हम लोग एक्रूड रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे होप आप लोग को पूरा का पूरा जो हमारा 4 टॉपिक था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्रूड, ये चारों का चारों टॉपिक जो है यहाँ पे होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग दुर्गा पूजा डील ना भूले, राउरकेला वाले लोग जल्द से जल्द आप लोग सीट बुक करो और 20% का यहाँ पे बेनिफिट लो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।